अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी चंद बातें आप ज़रूर सुनें। अगर ये मेरी आप चंद बातें सुनते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके ये 2 मिनट ज़ाया नहीं जाएंगे। तो इन बातों में कहना मैंने यही है सिर्फ़ और सिर्फ़ कि आप मुझे बताएं कि आपकी एज कितनी है। क्या आप 10 से 22 साल या 25 साल के करीब हैं, इन दरमियान में हैं? तो आप मुझे ये बताएं कि आपके वालिद साहब जो हैं वो काम क्या करते हैं? ज़रा आप खुद सोचें कि वो काम क्या करते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि यार खुद सोचो कि आपके वालिद साहब जो हैं वो सारी ज़िंदगी काम करते रहते हैं, और अगर आपकी एज जो है वो 18 से 19 साल की है तो आप ऐसा करें कि एक कापी पेंसिल जो है उठा लें और उस पर लिखें कि मेरी एज कितनी है और मैं दिन का कितना अपने वालिद साहब की कमाई का हिस्सा जो है वो खाता हूँ। और ज़रा सोचें कि आपके वालिद साहब ने आपकी पैदाइश से लेकर और आपकी जो उम्र जितनी होगी है, 18 एज है या 19 साल एज है, आपके वालिद ने आप पर कितना खर्चा कर दिया, जिस साथ साथ लिखते रहें। सोचें कि जब मैं इस दुनिया में आया, मैंने इस दुनिया को देखा, तो उस वक्त मेरे वालिद साहब का कितना खर्चा हुआ। मेरे वालिद साहब किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब मैं इस दुनिया में आया। पता नहीं मेरे वालिद साहब ने कहाँ से पैसे लिए और हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर को दिए, कुछ इधर दिए, कुछ इधर दिए, पता नहीं मेरे वालिद साहब के कितने लग गए। उसके बाद मैं जब 4-5 साल का हुआ तो मेरे वालिद साहब ने मेरा स्कूल में एडमिशन करवाया। उससे पहले मेरे खिलौने, मेरे जूते, मेरे कपड़े सर्दी में, गर्मी में सब मुझे ला कर दिया। और जब मेरा स्कूल में एडमिशन करवाया तो पता नहीं मेरे वालिद साहब ने स्कूल में कितने पैसे दिए। मेरी वर्दी लाई, मेरी बुक्स लाई, मेरा बैग सिलाया, मेरे पसंद के स्कूल में मुझे एडमिशन दिया, मुझे सर्दियों में शूज़ ला कर दिए, मुझे काफ़ी पेंसिल ला कर दी। और फिर मैं जब 5वीं क्लास में पढ़ा तो कुछ स्कूल में पार्टी वगैरह होती थी, उनमें भी जब मुझे खर्च की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं अगर वालिद साहब से 500 मांगता था तो उनको मुश्किल तो सामना करना पड़ता था, लेकिन मेरे वालिद साहब जो हैं, हमारे वालिद साहब जो हैं वो हमें दे देते थे। इसी तरह ही होता था। तो अब जब हम 10वीं क्लास में मैट्रिक कर रहे हैं या एफए करके हम घर बैठे हुए, तो यार हमें खुद को शर्म आनी चाहिए। क्योंकि सोचो यार कि हमारे वालिद साहब ने हम पर कितना खर्चा किया, हमें किस काबिल बनाना चाहा। इसमें उनका तो कोई फ़ायदा ना हुआ, क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने आपको इतना बड़ा किया, इतना आप पर खर्च किया, लेकिन जब आपको उनको कमा के देने का वक्त आया तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारी शादी कीजिए, हमें वो करना है, हमें उधर जाना है, हमें अमेरिका जाना है, हमें अमेरिका भेजे, चाहे वो अपने घर की भैंस बेच दे, गाय बेच दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी गाड़ी बेच दे, हमें उधर भेजे। कुछ लोग इस तरह भी होते हैं। तो मेरा कहने का और समझाने का आपको मतलब यही है कि अगर आपकी एज हो चुकी है कमाने की, तो यार आप अपने वालिद साहब पर बोझ ना बने। उनका हाथ बटाएं, उनका काम में हाथ बटाएं। अगर पढ़े लिखे हैं तो नौकरी ढूंढें। अगर आपको नौकरी नहीं मिलती तो हमारे पास बेस्ट नौकरी है। क्योंकि सोचें, आज का जो बच्चा है वो भी पैसे कमा रहा है, वो घर से बाहर भी नहीं निकलता और ऑनलाइन वर्क करके वो पैसे कमा रहा है। तो अगर आपके पास काम नहीं है, आप घर में रहते हैं और अपने वालिद साहब का हाथ नहीं बटा रहे उसके काम में, अभी तक भी उनसे जो आपका मंथली पैकेज होता है उसके आपको पैसे देते हैं, यहाँ तक कि आपने जो कपड़े पहने हैं, जो आपने शूज़ पहने हैं, जो आपके यहाँ तक कि आपके पास जो मोबाइल है, कहीं कहीं किसी किसी को वो भी अपने वालिद साहब ने ले कर दिया होगा। तो यार सोचें कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और हमारी जो फरियाद होती है उनको वो लाजमी पूरा करते हैं। तो अब आपका हक बनता है कि आप उनको कमा कर दें। और कुछ लोग यहाँ होंगे जो कहेंगे यार हमारे पास, हमें काम नहीं मिलता, हमें ये नहीं मिलता, हमने उधर भी अप्लाई किया नहीं मिलता। यार आप खुद रियल काम की तरफ नहीं जाते, आप खुद एक रियल प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं जाते, आप इधर उधर वेबसाइटों पर इधर उधर अप्लाई करते रहते हैं। इधर जाओ, आपको रियल काम नहीं मिलता, आप अपने पैसे भी ज़ाया कर देते हैं। लेकिन यही काम हमारे पास है
جس میں آپ کو بالکل فری میں سکھایا جائے گا، اور یہ ایک بزنس ہے۔ ہمارا بزنس یہ لوگوں تک بزنس پرووائڈ کرنا، اس کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ اپنے والد پر ابھی تک بھی بوجھ بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے والد پر اب بوجھ نہیں بنیں گے، کیونکہ جو لوگ میری بات کو سمجھ گئے ہیں، جو لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یار اب ہم نے کچھ کمانا ہے، اپنے والد صاحب کا ہاتھ بٹانا ہے، انہوں نے آپ کے لیے مکان بنایا، سردی میں انہوں نے آپ کو کمبل لے کر دیے، انہوں نے آپ کو جو جیکٹ لے کر دیے، وہ سردی میں جاتے ہیں اور کما کر لاتے ہیں، اور آپ گھر بیٹھے ہوئے اور اپنا سارا دن ٹک ٹاک پر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ یار کچھ شرم کریں، ایسا نہیں کرتے یار۔ اب دیکھیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کام نہیں ہے، کام کہاں سے آئے گا، کام ہمیں نہیں ملتا، ہمیں ریئل کام نہیں ملتا، ہمیں کام کرنا نہیں آتا۔ تو میں کہتا ہوں اگر کوئی 8ویں کلاس کا بھی بچہ ہے، یہاں تک کہ 6ٹھی 7ویں کلاس کا بھی بچہ ہے، میٹرک کی ہے، اس نے ایف اے کیا ہے، ایم اے کیا ہے، جو بھی اس نے کیا ہے، وہ ہمارے اس دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کرے۔ ہم ان کو مکمل ایک فری میں بزنس سکھائیں گے، بالکل فری میں بزنس سکھایا جائے گا۔ اس بزنس کو کر کے وہ اپنے والد صاحب کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اب کما رہے ہیں، ڈیلی اچھی خاصی ارننگ کر رہے ہیں، لیکن ہم کو کوئی پہلے بتانے والا بھی نہیں تھا کہ یار اپنے والد صاحب کا ہاتھ بٹاؤ۔ ہم نے ہی پہلا قدم اٹھایا اور یہ کر رہے ہیں، اور اب اپنے والد صاحب کا جو ہے اچھے سے ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، ان کے کام میں ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو بھی اپنا پہلا قدم اٹھانا ہے، اور یہ اس طرح کے موقع آپ کو بار بار نہیں ملیں گے۔ یہ موقع آپ کو ایک بار ہی ملا ہے، اور اسے کبھی ضائع مت کرنا۔ یہ میری چند باتیں تھیں، اگر آپ کو اچھی لگی تو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میری ویڈیوز کو لائک کریں یا کمنٹ کریں یا فالو کریں، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس قابل بنایا جائے کہ آپ اپنے والد صاحب کا ہاتھ بٹا دیں۔ تو اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ چند باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو دوسروں کو بری لگتی ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یار یہ باتیں بری ہیں۔ یہ آپ کی لائف کی باتیں، یہ آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو آگے زندگی میں کیا کرنا ہے۔ تو جتنی دیر کریں گے اتنی دیر ہو جائے گی۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ابھی تک بھی اپنے والد صاحب سے خرچ لے کر کھانا ہے یا اپنا خود کا کمانا ہے۔ تو جس بھائی کو بھی سمجھ آ گئی ہے میری باتوں کی، وہ اس دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، اور ان کو بالکل فری میں بزنس سکھائے گا۔ تو اللہ حافظ۔